आप सभी का हमारे YouTube चैनल ANT वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है DSC अर्थात मतदाता सूची में डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री की चेकलिस्ट को कैसे भरेंगे और DSC एरर्स को किस प्रकार से दूर करेंगे। DSC अर्थात जब दो या दो से अधिक पहचान पत्रों में एक जैसी प्रविष्टियाँ हो, यानी कि आपके भाग में अथवा आपके भाग के अलावा जब जो पहचान पत्र हैं उनमें एक जैसे रिकॉर्ड पाए जाते हैं, जिसमें अब यहाँ पर रिकॉर्ड का मतलब फोटोग्राफ से नहीं है, यहाँ पर केवल जो उसकी डेमोग्राफिक प्रविष्टियाँ हैं जैसे नाम, पता, उसकी उम्र, उसके संबंधी का नाम, तो अगर ये डिटेल्स किसी दूसरे पहचान पत्र से हूबहू मैच हो जाती हैं तो फिर ऐसे पहचान पत्रों को डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री कहा जाता है। यह एक प्रकार की आपके मतदाता सूची की त्रुटि है, यानी कि मतदाता सूची को ये दूषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को हमारी मतदाता सूची में से हटाने के लिए निर्वाचन विभाग ने हमें DSC की चेकलिस्ट भरने के जो है निर्देश दिए हैं। DSC की चेकलिस्ट आपको एक फॉर्मेट में भी भरनी है, ऑफलाइन यानी कि कागज़ में, और फिर उसी फॉर्मेट को आपको जो है BLO ऐप के माध्यम से अपलोड करना है और वहाँ पर भी आपको कुछ प्रविष्टियाँ ऑनलाइन चढ़ानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं DSC चेकलिस्ट को भरने की प्रक्रिया की। BLO ऐप में चेकलिस्ट भरने से पूर्व हमें फॉर्मेट ए तैयार करना होगा। यह फॉर्मेट ए निर्वाचन विभाग द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्मेट ए में आप पाएंगे कि DSC से संबंधित जितने भी पहचान पत्र हैं, अर्थात एक DSC से संबंधित यानी कि एक समान प्रविष्टि वाले जितने भी पहचान पत्र होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पाएंगे कि इस नाम वाले व्यक्ति के 2 रिकॉर्ड हैं। दोनों रिकॉर्डों में हो सकता है फोटोग्राफ अलग हो, लेकिन उनके बाकी जो प्रविष्टियाँ हैं वो एक जैसी होंगी, उनका एड्रेस भी एक जैसा होगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है फ़ोटो अलग हो, और क्योंकि 2 पहचान पत्र हैं तो उनके दोनों के इपिक नंबर भी और उनकी क्रम संख्या भी अलग होगी। ठीक है, तो इसे अब ये क्योंकि एक ही पार्ट के हैं, आप देखें यहाँ पर ये दोनों एक ही पार्ट के हैं। ठीक है, तो एक ही पार्ट का होने की वजह से इसे विदिन पार्ट डी। अब आपको इस चेकलिस्ट में क्या करना है, निर्वाचक से पुष्टि पत्र का प्रारूप है, अर्थात आपको आपके ही भाग के जो वोटर हैं, यानी कि अब क्योंकि ये दोनों वोटर आपके ही भाग के हैं तो आपको इन दोनों में से बारी बारी से आपको सत्यापन करना है कि क्या जो दोनों मतदाता हैं, ये दोनों मतदाता आपके भाग में ही निवास करते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब चेकलिस्ट को अपने BLO ऐप में अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ये पत्र भी आपका अपलोड होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप A नंबर वाले रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए उसके घर पर सत्यापन के लिए गए, तो आपको रिकॉर्ड नंबर 1 के लिए ही आपको वहाँ पर सत्यापन करना है। आपको रिकॉर्ड नंबर 2 पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी कि आपको करना क्या है कि जब आप रिकॉर्ड नंबर 1 के घर पर गए तो आपने पाया कि यह बिल्कुल सही है, इसकी सभी प्रविष्टियाँ सही है। ठीक है, यानी कि आपके भाग में निवासरत है, तो आपको इस रिकॉर्ड के ठीक ऊपर जो ये ब्लैंक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, और अगर आपको पता लगता है सत्यापन के फील्ड विजिट के दौरान कि यह मतदाता मेरे भाग में अब नहीं रहता, तो फिर आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है ना। यानी कि आप अगर ये आपके भाग में निवासरत है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लगाना है राइट का निशान। आपको रिकॉर्ड नंबर 2 को छेड़ना नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि दोनों ही जो वोटर्स हैं उनके लिए अलग अलग चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आपको एक ही फॉर्मेट में राइट का निशान और क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। आपको एक में राइट का और दूसरे वाले फॉर्मेट में, यानी कि जब हम इस वाले मतदाता के घर पे जाएंगे तब इस वाले मतदाता वाले कॉलम की हम बात करेंगे। अभी हम रिकॉर्ड नंबर 1 के घर पे आए हैं तो हम रिकॉर्ड नंबर 1 के ही संदर्भ में बात करेंगे और उसी संदर्भ में इस चेकलिस्ट को फिल करेंगे। और ठीक ऐसे ही आपको रिकॉर्ड नंबर 2 के लिए भी जब आप उसके घर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग चेकलिस्ट मिलेगी, उस मतदाता के नाम से मिलेगी। होगा डिटेल यही, हूबहू यही डिटेल्स होंगी, हूबहू यही फॉर्मेट होगा, लेकिन आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब आप इस वाले मतदाता के घर गए हैं तो इसी के चेकलिस्ट को फिल करें, और जब आप इस वाले मतदाता के घर पे गए हैं तो उस वक्त आप इस वाले सेक्शन की तरफ आपको काम करना है। तो ये तो हो गया आपका ऑफलाइन, यानी कि प्रपत्र ए, फॉर्मेट ए इसको नाम दिया है निर्वाचन विभाग ने। तो ये जो फॉर्मेट है आपको इस प्रकार तैयार करना है भौतिक सत्यापन के दौरान। अब ये भौतिक सत्यापन आपने कर लिया, फॉर्मेट ए तैयार कर लिया, इसके बाद आपको यह अपलोड करना है BLO ऐप में, और वहाँ पर आपको DSC से संबंधित कुछ प्रविष्टियाँ करनी है।
यानी कि वहाँ पर भी आपको जो है वेरिफिकेशन करना है, डीएससी वेरिफिकेशन। तो आइए चलते हैं हम बीएलओ ऐप पर। बीएलओ ऐप के डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसमें से आपको आना है डीएससी पर। ठीक है, ये आपका इस तरह का डीएससी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, इस ऑप्शन पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डीएससी आइडेंटिफाइड और रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। ठीक है, बारी बारी से मैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। डीएससी आइडेंटिफाइड वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको आपके भाग में जो चिन्हित की गई डीएससी हैं उनके बारे में आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर भी दो कॉलम बना रखे हैं अलग अलग, डीएससी विद इन पार्ट और डीएससी अक्रॉस पार्ट। ठीक है, अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताया था फॉर्मेट ए में, वो डीएससी विद इन पार्ट का था, उसमें एक ही भाग के दोनों मतदाता थे। ठीक है, एक और मैं आपको अभी उदाहरण बताऊंगा, वो डीएससी अक्रॉस पार्ट का होगा। ठीक है, तो हम डीएससी विद इन पार्ट की चेकलिस्ट को हम भरेंगे। तो सबसे पहले मैं डीएससी आइडेंटिफाइड नाम के ऑप्शन पे आया था। डीएससी आइडेंटिफाइड नाम के ऑप्शन में हमें लिस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है डीएससी विद इन पार्ट और डीएससी अक्रॉस पार्ट की। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल डेटा दिखाया जाएगा, यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जब चेकलिस्ट भरनी है तो चेकलिस्ट भरने के लिए आपको जो ऑप्शन दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन नाम का, इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको वापस से जो है डीएससी की लिस्ट दिखाई जाएगी। ठीक है, अब मैंने भी आपसे एक बात कही थी जब मैं फॉर्मेट ए के बारे में आपको बता रहा था कि आपको प्रत्येक डीएससी के लिए, यानी कि अगर आपके जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देखें, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3, ये दोनों जो है नाम मैच हो रहे हैं, लेकिन मतदाता तो अलग अलग हैं। हो सकता है कि फिजिकल भौतिक रूप से मतदाता एक ही हो, लेकिन उसने 2 इपिक कार्ड बना रखे हैं, तो दोनों इपिक कार्डों के लिए आपको अलग अलग चेकलिस्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम डीएससी को ऑनलाइन कर रहे हैं, डीएससी को हम चेकलिस्ट को बीएलओ ऐप में भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 2 और रिकॉर्ड नंबर 3 एक जैसे हैं, यानी कि ये जो है आपकी विद इन पार्ट डीएससी है, और जो रिकॉर्ड नंबर 1 है ये अक्रॉस पार्ट डीएससी है। अक्रॉस पार्ट डीएससी होने की वजह से है तो ये भी डबल। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है जो उसमें नाम पते दिखाई दे रहे हैं ये भी डबल है, लेकिन हमारे भाग में क्योंकि यह व्यक्ति एक बार ही निवास करता है, ठीक इसी प्रकार का रिकॉर्ड हो सकता है किसी दूसरे भाग में या दूसरी विधानसभाओं में निवास करता हो, या ऐसा रिकॉर्ड पाया गया हो। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक ही शो हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही जो डेटा है वो किसी और भाग में या और विधानसभाओं में भी शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड नंबर 2 और रिकॉर्ड नंबर 3 हमारी भाग के ही हैं, इसलिए ये 2 बार शो हो रहे हैं और आपको 2 बार ही इनको फिलअप करना है। तो हम चलते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 की डीएससी पर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो उसकी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर क्लस्टर आईडी है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम है, इपिक नंबर है, उम्र वगैरह की डिटेल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है, अपलोड रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, यानी कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट ए है वो यहाँ पे इस चूज फाइल वाले बटन की सहायता से आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है। रिमार्क में लिखना है जो भी आपका है, रिमार्क ओके है या ये डुप्लीकेट है, इसको डिलीट करना है। जो भी आप मैसेज यहाँ पे इस मतदाता के संबंध में, डीएससी के संबंध में देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में अपना मैसेज टाइप करेंगे, और कलेक्ट फॉर्मेट ए नाम का जो नीला बटन है ये वाला, इस बटन को आप सबमिट कर देंगे। तो आपकी जो इस मतदाता के संबंध में जो आपकी चेकलिस्ट भौतिक सत्यापन के दौरान भरी है वो यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट सबमिट हो जाएगी। और अब मैं आपको एक अक्रॉस पार्ट वाली डीएससी का उदाहरण बताता हूँ। यह भी फॉर्मेट ए है। इस फॉर्मेट ए में आप देखेंगे तो इसकी भाग संख्या जो है वो अलग है और इस वाले मतदाता की भाग संख्या अलग है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी भाग संख्या से संबंधित मतदाता इसमें शामिल है इस डीएससी में, तो केवल आपको आपके भाग संख्या वाले मतदाता से ही आपको मतलब है। निर्वाचक से पुष्टिकरण पत्र का प्रारूप, इसमें जो आपकी भाग संख्या, आप जिस भाग संख्या को बिलोंग करते हैं उस वाले साइड वाले मतदाता को ही आप फिलअप करेंगे। अगर वो रहता है तो यहाँ पे आप राइट का निशान आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी सही है। ठीक है, तो आप राइट का निशान लगाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यह मतदाता मेरे भाग में निवासरत नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर क्रॉस का निशान यहाँ पे लगाएंगे और
जब आप अपलोड करेंगे BLO ऐप में तो इस वाले पार्ट को आपको, यानी कि इस वाले पेज को आपको अपलोड करना है आप, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड नंबर 2 है ये आपका भाग नहीं है, इसलिए आपको इस तरफ देखना भी नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड ज़रूर मैच हो रहा है आपका उस वाले भाग वाले मतदाता से, लेकिन आपको इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है। यह है जो उदाहरण है, यह है आपका अक्रॉस पार्ट DSC, यानी कि आपके भाग से बाहर जाकर DSC प्राप्त हुई है, तो ये हो गई आपकी अक्रॉस पार्ट DSC। इसको हम BLO ऐप में किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। अक्रॉस पार्ट DSC को ओपन करने के लिए आपको वही रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन में ही आना है, उसके लिए कई अलग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड नंबर 1 है मेरा, ये मेरा अक्रॉस पार्ट DSC है। यहाँ पर क्योंकि मेरा एक रिकॉर्ड किसी दूसरे भाग से मैच होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल फोटोग्राफ दिखाए जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार हमने विदिन पार्ट में फॉर्मेट ए अपलोड किया था, ठीक उसी प्रकार अक्रॉस पार्ट वाले DSC को भी इसी प्रकार से उस वाले फॉर्मेट ए को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद जो भी आपको भौतिक सत्यापन के दौरान वस्तुस्थिति से आपको कुछ जानकारी मिली, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर रिमार्क में लिखनी है। और कलेक्ट फॉर्मेट ए वाला जो ये बटन है, इस बटन पर आपको टच करके इस चेकलिस्ट को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको DSC संबंधित चेकलिस्टें BLO ऐप में फिलअप करनी है, और उससे पहले आपको फॉर्मेट ए आपको जो है भरना है भौतिक सत्यापन करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से DSC का निस्तारण अपनी मतदाता सूचियों में से कर सकते हैं। धन्यवाद।